दोस्तों ये एपिसोड यानी ये प्रसंग अगर आप तक पहुंचा है और आप इसे देख रहे हैं तो हम ये मान ही सकते हैं कि आप हिंदी फिल्मी संगीत के शौकीन हैं। आप हिंदी फिल्मों के गाने अक्सर सुनते हैं और अगर आप हिंदी फिल्मों के गीतों के शौकीन हैं तो आप इन दिनों जो चल रहा है टीवी में या ओटीटी प्लेटफॉर्म में या चैनल में जो रियलिटी शोज दिखाए जाते हैं उसे भी आप जरूर देखते होंगे। तो दोस्तों आज का जो ये हमारा प्रसंग है वो रियलिटी शो इंडियन आइडल पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है कि इंडियन आइडल किस आधार को लेके किस लक्ष्य को लेके आरंभ हुआ था और अभी वो कौन से लक्ष्य में पहुंच गया। दोस्तों आपको याद होगा कि 2004 या 5 की बात थी जब इंडियन आइडल आरंभ हुआ था। उसी के साथ साथ एक और कार्यक्रम आरंभ हुआ था जिसका नाम था सारेगामापा। सारेगामापा को कोई संगीतकार ही यानी कोई म्यूजिशियन यानी सिंगर ही उसको पेश करता था, जैसे कि स्टार्टिंग में उसको सोनू निगम पेश करते थे, बाद में शान। और उसका जो लक्ष्य था, उसका जो आधार था, वो हमारे देश को एक महान गायक या गायिका देने का था, यानी भीमसेन जोशी जैसा जो बहुत अच्छा हो, संगीत सीखा हुआ हो, बाकी हर तरह से परिपूर्ण हो। और वही इंडियन आइडल का जो लक्ष्य था, इंडियन आइडल का जो आधार था यानी उसका जो नैरेटिव था वो थोड़ा अलग था। वो हमारे देश को एक एंटरटेनर देना चाहता था, यानी जो अच्छा परफॉर्मेंस करे, दिलों में छा जाए, यानी इंडिया के हर शख्स उसको आइडल माने गायकी में। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा उसका जो पहला एपिसोड था उसमें भी 2 संगीतकार के साथ एक ऐसा शख्स बैठी थी जो कंटेस्टेंट का यानी जो प्रतियोगी जो था उसका एक्स फैक्टर, यानी वो कितना एंटरटेनमेंट कर पा रहा है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा पेश आ रहा है, वो कैसा हाव भाव है, इसे परखते थे। आपको अगर पहला एपिसोड याद होगा तो उसमें जो फर्स्ट आया था उसका नाम था अभिजीत सावंत। एक झलक देखिए। उसका फर्स्ट रनर अप जो था वो अमित सना था। एक झलक देखिए। उसका जो सेकंड रनर अप था उसका नाम था राहुल वैद्य। एक झलक देखिए। हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो। अगर आपको ये पहला एपिसोड याद है इंडियन आइडल का तो आपको ये जरूर याद होगा जो अमित सना को लेने के पक्ष में फराह खान बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने तो शुरू में ही कह दिया था जो अमित सना में एक्स फैक्टर है ही नहीं, यानी वो एंटरटेन कर ही नहीं सकता, यानी उसका हाव भाव लुक वाइज वो उतना इंडियन आइडल का जो नैरेटिव है उसका जो लक्ष्य है उस पर फिट नहीं बैठता। लेकिन फिर भी 2 संगीतकार जो थे अन्नो मलिक जी और सोनू निगम जी उन्हें लिए और वो फर्स्ट रनर अप तक आ गए थे। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्सेस है राहुल वैद्य, क्योंकि राहुल वैद्य बहुत चार्मिंग थे, बहुत एंटरटेनर थे और बहुत गुड लुकिंग भी थे। उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता था। आज वो कंसर्ट से काफी पैसा कमा रहे हैं, आप इसे यूट्यूब में देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद काफी साल तक इंडियन आइडल अपने लक्ष्य को ही परस्यू करता रहा और वो जो भी इंडियन आइडल चुनता रहा वो सब के सब सुंदर दिखते थे और अच्छे एंटरटेन करने वाले रहते थे, जैसे कि संदीप आचार्य, हालांकि वो तो अभी रहे नहीं, उसके बाद सौरभिया, उसके बाद प्रशांत तमांग, उसके बाद श्री रामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी थे वो बहुत अच्छे एंटरटेनर थे। उनको देखने से सुनने को जी करता था। और यही सिलसिला करीब करीब चला 2016-2017 तक, जब रेवांत करके जो एक गायक आए थे साउथ से, जो कि बाहुबली के भी सिंगर थे, वो भी बहुत अच्छे डैशिंग थे, बहुत अच्छा पर्सनालिटी था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। वहां तक जो है इंडियन आइडल बहुत बढ़िया हिसाब से धूप से निकल के छांव से फिसल के निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम है। लेकिन दोस्तों 2018 में आके गाड़ी थोड़ा पटरी से इधर उधर हो गई और इसका एक कारण यह भी था कि तब तक सारेगामापा भी लगभग बंद ही हो गई थी। इसलिए 2018 में एक ऐसा कंटेस्टेंट आया जिसका नाम था सलमान अली, और वो एक ऐसा बैकग्राउंड से था, लोकगीति बैकग्राउंड से, जो कि बहुत ऊंचे स्केल में गाना गाते हैं, जो कि साधारण गायक लोग के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतना ऊंचा गाना। तो ये सलमान अली जब आया तो इंडियन आइडल ने इसका इतना प्रचार प्रसार किया जी ये बहुत गरीब परिवार से है, देखो कितना अच्छा गाता है, हमें गरीब परिवार से आए हुए कलाकारों को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि उससे पहले भी सलमान अली जो है बहुत सारा कंटेस्टेंट जीत चुके थे और वो अच्छा खासा गायकी में पैसा कमा चुके थे। लेकिन ये इंडियन आइडल ने कुछ ऐसा शो किया, उसके गायकी को ऐसा तारीफ किया, जो सलमान अली तो फर्स्ट आ ही गए, लेकिन ये जो नैरेटिव है, ये जो इंडियन आइडल का जो लक्ष्य है
वो अलग से फिट हो गया। और इसी एपिसोड में यानी 2018 के जो सलमान अली जिसमें थे, उसी एपिसोड में एक बार सलमान खान सुपरस्टार भी आए थे और सलमान खान ने वहीं बैठे बैठे ये बोल दिया जो अगले फिल्म में सलमान अली उसके पिक्चर में गाना गाएंगे। और तब उनका जो पिक्चर दबंग बहुत हिट था, उसने जब तीसरा उसका एपिसोड या तीसरा जो उसका फिल्म बनाया दबंग 3, तो उसमें सलमान अली को उसने चांस भी दिए, लेकिन ये पिक्चर भी नहीं चली और सलमान अली का जो गाना है वो भी उतना नहीं चला। लेकिन सलमान अली गाया अच्छा था, आपको अगर नहीं पता तो मांगे फकीर दुआए अल्लाह। तो दोस्तों सलमान अली ने जो एक पैरामीटर फिक्स कर दिया था इंडियन आइडल का, यानी ऊंचे स्वर में गाना, कौन कितना ऊंचा स्वर में गा रहा है, चाहे उस आवाज में मिठास हो ना हो, चाहे वो उतना प्रेजेंटेबल हो ना हो, चाहे वो उतना परफॉर्मा अच्छा हो ना हो, लुक वाइज अच्छा हो ना हो, लेकिन वो ऊंचा गाएगा और इतना ऐसा गाएगा ताकि दूसरे कोई साधारण गायक उसे परस्यू ना कर पाए। इसके अगले साल यानी 2019 में एक सन्नी करके एक और कंटेस्टेंट आ गया, वो भी सलमान अली का टक्कर था और इन दोनों का एक तो कंपैरिजन, एक तो डुएट भी इंडियन आइडल में पेश किया गया, जो कि कोई भी अगर कंटेस्टेंट देखे तो घबरा जाएगा, अरे मैं इंडियन आइडल में कैसे जाके गाना गा सकता हूँ, इतना ऊपर तो मैं गा ही नहीं सकता। क्योंकि ये दोनों जो थे ये लोक कलाकार के बैकग्राउंड से आए थे, जहां पे बहुत ऊंचा स्केल में गाया जाता है। आपको अगर इन दोनों का जो कंटेस्ट याद नहीं है, अगर डुएट तो एक झलक इसको भी सुन लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद ये जो नैरेटिव फिक्स होने के बाद आज तक जितने भी कंटेस्टेंट आ रहे हैं इंडियन आइडल में, वो सब ऊंचे स्केल में गाने वाले हैं, यानी 7वें 8वें 9वें 10वें स्केल में। मैंने कौन सा जो सुर ला रहे हैं वो पता करना जरा मुश्किल है। तो इंडियन आइडल अब जो है ये सारेगामापा का ही राह में चल पड़ा है, यानी इसे किशोर कुमार नहीं ढूंढना है, मोहम्मद रफी नहीं ढूंढना है, बल्कि एक भीमसेन जोशी या उससे भी तगड़ा कोई अगर और मिल जाए तो ऐसा ढूंढना है। तो दोस्तों ये हमें एंटरटेन तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बस गायकी का अपना जो टेक्निकल है वही दिखाया जा रहा है। मैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और इस साल जो हमारे यहाँ पे राज्य उत्सव मनाया गया, उसमें पवनदीप आया था, जो कि 2 साल पहले का विनर है। पवनदीप का मैं प्रोग्राम जाके देखा, बहुत अच्छा गाया, लेकिन वो करिश्मा नहीं दिखा पाया, वो लाइट नहीं जला पाया जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे। एक झलक इसे देखिए और आप सोचिए, जो क्या ये परफॉर्मर अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, लेकिन ऑडियंस के दिलों तक नहीं उतरता। हाँ तो दोस्तों आज के प्रसंग में मैं क्या कहना चाह रहा था आप सब समझ गए हैं। जो इंडियन आइडल कुछ और लक्ष्य के साथ आरंभ हुआ था, भटकते 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 कहीं और आके पहुंच गया, और अब जो है ये एक संगीत प्रेमी यानी जो उच्च संगीत पसंद करते हैं उन्हीं के लिए बन गया है, और जो साधारण संगीत मेलोडियस संगीत जो पसंद करते हैं उसके लिए नहीं रह गया। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड कैसा लगा, बहुतों को शायद अच्छा नहीं भी लगा होगा, तो आप कमेंट करके जरूर कहिए आपका क्या मत है इस पे। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई एपिसोड बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।